ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य भागवत और मध्य खंड चैप्टर 21 देवानंद पंडित के द्वारा जो अपराध हुआ उसके बारे में श्रवण कर रहे थे। हाँ, कर दिए। तो श्रीवास ठाकुर श्रीवास पंडित देवानंद पंडित के द्वारा जब ये भागवत कथा किया जा रहा था तो उसको अटेंड किए बैठे। तो भागवत के श्लोकों का रिसाइटेशन सुन करके श्रीवास ठाकुर भाव विभोर हो गए और उनका हृदय द्रवित हो गया। और भागवत सुनिया कांदये श्रीनिवास महाभागवत विप्र छाड़े घन श्वास। As the Mahabhagavat Brahman Srinivas listened to Srimad Bhagavatam, he began to cry and sigh deeply. भागवतम सुनते महाभागवत कृष्ण प्रेम होने के कारण वो भागवत श्लोकों को सुन करके रोने लग गए। पापिष्ठ पटु या बले हईल जंजाल पड़िते न पाई भाई व्यर्थ जाय काला। तो अन्य जो वहां पे स्टूडेंट्स बैठे थे देवानंद पंडित के, तो पापी स्टूडेंट पापी पाडुया द सिंफुल स्टूडेंट्स देयर सेड दिस इज अ डिस्टरबेंस ओ ब्रदर्स वी आर अनेबल टू स्टडी एंड आवर टाइम इज बीइंग वेस्टेड। श्रीवास ठाकुर ये सब जानबूझ के नहीं कर रहे थे। श्रीवास ठाकुर तो बस वो भागवत के श्लोकों को सुने और बाह्य चेतना खो बैठे, आंतरिक चेतना कृष्ण प्रेम के कारण विवल हो गए और आंख से आंसू गिरने लग गए और रोमांच कंपा सुतरंग शारीरिक विकार उत्पन्न हो गया। तो उनके आसपास जो स्टूडेंट बैठे थे तो बोले ये सब जंजाल हो रहा है, यहाँ पे डिस्टरबेंसेस क्रिएट हो रहा है, हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। ऐसा वो लोग के मन में दोष दृष्टि आ गया शिवाज ठाकुर के प्रति। संवरण नाहे श्रीनी वासेर रोदना चैतन्येर प्रिय देहा जगत पावाना पापिष्ठ पडुय सब युक्ति करिया बाहिरे डिललया श्रीवासे दानिया। So Srivasa's crying could not be checked. Although Srivas was most dear to Lord Chaitanya and he purified the entire world, the sinful students conspired together and then dragged him outside. श्रीवास ठाकुर ये जानबूझ के नहीं कर रहे थे, ये तो अष्टात्म विकार ऑटोमेटिकली प्रकट हो रहे थे और उनके कंट्रोल में भी नहीं था, है ना। जनरली जो शुद्ध भक्त होते हैं कभी अष्टात्म विकार आता है तो नियंत्रण कर सकते हैं, कर भी लेते हैं। लेकिन श्रीनिवास ठाकुर जैसे कोई बहुत ही अत्यंत महाभागवत वैष्णव होते हैं तो वो उसको संवरण नहीं कर पाए, संवरण मतलब चेक नहीं कर पाए और फूट फूट करके रो रहे हैं, अष्टात्म विकार प्रकट हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय है श्रीनिवास ठाकुर जो पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करते हैं। वो उनको ये पापी जो स्टूडेंट्स हुए देवानंद पंडित के आपस में बातचीत करके उनको उठा करके उसे बाहर फेंक दिए, कथा से निकाल दिए, बाहर कर दिए।
और देवानंद का फिर क्या अपराध हुआ? देवानंद पंडित ना कैला निवारणा, गुरु यथा भक्ति शून्य तथा शिष्य गान, बाह्य पायी दुखे ते श्रीवास गेला घर, ताहा सब जाने अंतर, जामी विश्वम्भरा। तो देवानंद पंडित ये सब देख रहे थे प्रवचन करते वक्त, लेकिन उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को रोकने का प्रयास नहीं किया। एज द गुरु वॉज डिवाइड ऑफ डिवोशन सर्विस, सो वर हिज स्टूडेंट्स। तो जैसे देवानंद पंडित भी भक्ति विहीन थे, उनके शिष्य लोग भी भक्ति विहीन थे, और इसके कारण उनको यह अपराध लग जाता है। जब श्रीवास श्रीवास ठाकुर को बाहर निकाल देते हैं, तो कुछ समय पश्चात श्रीवास श्रीवास ठाकुर बाहरी चेतना में आ जाते हैं, और वो बड़े दुखी होकर के चुपचाप वहां से घर निकल जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। लेकिन भगवान विश्वम्भर, जो कि परमात्मा है, वो सब ये सारी घटना जो हुई है ये सब जानते थे। देवानंद दर्शने हईला स्मरण, क्रोध मुखे बल प्रभु सचिरानंदान। आए आए देवानंदा, बलि जे तुम्हारे, तुमी जे बे भागवता, पढ़ाओ सबारे। जे श्रीवासे देखी ते गंग, गार मनोरथ, हे न जन केल सुनी, बारे भागवता। कौन अपराधे ताने शिष्य हटाइया, पाटीर बाहिर लैया, एटी लटानिया। भागवत सुनीते जे, कांदे कृष्ण रसे, टानिया फेलित की, ताहारा योग्य आय से। So as soon as the son of Sachi saw Devananda, he immediately remembered this incident, and in an angry mood he said, so Devananda, जब सचिनंदन भगवान देवानंद को देखे, तो उनको तुरंत ये इंसिडेंट, ये घटना जो घटित हुई शिवाज ठाकुर के साथ, वो याद आ गए। और बड़े क्रोधित होकर के वो बोले कि ओ देवानंदा, लेट मी टेल यू समथिंग। सुनो देवानंद, मैं आपको कुछ बताता हूँ। नाउ यू आर टीचिंग श्रीमद् भागवतम टू एवरीवन। आप अभी सबको ये भागवतम सुना रहे हो। Srivas, whom even the Ganges desires to see, once went to hear Srimad Bhagavatam from you. श्रीवास ठाकुर, जिनको गंगा भी दर्शन करना चाहती, गंगा माता भी जिनका दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं, वो एक बार आपके साथ पास आए थे भागवतम सुनने के लिए। और फिर महाप्रभु क्रोधित होकर के बोल रहे हैं, फॉर व्हाट ऑफेंस ऑफ हिज डिड यू हैव योर स्टूडेंट्स थ्रो हिम आउट ऑफ योर हाउस। किस अपराध को उसके उनके किस अपराध के कारण आप अपने विद्यार्थियों के द्वारा आपके घर से बाहर फेंक उनको निकाल दिए, फेंक दिए, थ्रो थ्रो हिम आउट ऑफ योर हाउस। किस अपराध? तो हालांकि देवानंद बोले नहीं थे, उनके स्टूडेंट्स लेके गए थे, लेकिन देवानंद ने रोका नहीं। इसके लिए महाप्रभु बोल रहे हैं कि आपने अपने स्टूडेंट्स के द्वारा किस अपराध के कारण उनको बाहर निकाल दिया। यानी गुरु होने के कारण उनको रोकना चाहिए। हाँ, लेकिन वो मना नहीं किया। इसी प्रकार से जो कोई गुरु होते हैं, अगर उनके शिष्य गलत करते हैं, तो अगर वो रोकते नहीं हैं, इसमें से अपराध अगर करते हैं तो अपराध के कार्य को नहीं रोकते हैं, तो फिर वो गुरु को भी उसका भुगतान करना पड़ता है। जैसे कभी कभी होता है कि कुछ गुरुओं के शिष्य होते हैं, वो अपने गुरु को भगवान बोल देते हैं, भगवान बना देते हैं। तो कोई बोलता है कि आप अपने आप को भगवान क्यों घोषित करते हैं, तो बोलता मैं नहीं करता हूँ, ये शिष्य लोग बोलते हैं। तो शिष्य लोग कैसे बोल रहे हैं? आपको रोकना चाहिए ना, आपको रोकना चाहिए। आपने रोका नहीं, इसका मतलब क्या? कि आप भी उनके सहमत हो गए। तो इसलिए ये उनको भी वही अपराध लगता है, सेम ऑफेंस वो लोग भी प्राप्त करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के ऑफेंस जो गुरु रोकते नहीं। सो so is it proper to throw out someone who after hearing Srimad Bhagavatam is crying in love for Krishna? क्या ये उचित है? जो भागवतम को श्रवण करके कृष्ण के प्रेम में रो रहा है, तो उसको बाहर उठा करके फेंक देना, प्रॉपर टू थ्रो आउट, वो बाहर कर देना, क्या ये उचित है? बताओ।
पूछिलाम तुम्ही से पढ़ाओ भागवता, कौन जन्मे न जानहा ग्रंथ अभिमाता। परिपूर्ण करिया जे सब जन खाय, तबे बहिर देश गिया से संतोष पाया। प्रेममय भागवत पाराय तुम्ही, तत सुख न पाइला कशिला आम्ही. So I can understand that even though you teach Srimad Bhagavatam, you have not realized its purport in any of your lifetimes. तो मैं समझ सकता हूँ कि हालांकि आप श्रीमद् भागवतम पढ़ाते हो, लेकिन किसी भी जीवन में आपने वास्तव में भागवतम के निष्कर्ष को रियलाइज नहीं कर पाए हो, जान नहीं पाए हो. So one who eats to his full satisfaction feels happy when he goes out in the world. But I tell you that even though you teach Srimad Bhagavatam, which is full of ecstatic love, you have not achieved happiness. जो व्यक्ति खाता है कुछ भी, खाने के बाद उसको पूरा संतुष्टि मिलती है और हैप्पीनेस, सुख प्राप्ति करता है. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हालांकि आप भागवतम पढ़ाते हो, जिसमें कृष्ण प्रेम, जो कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है, बट फिर भी आपको सुख नहीं मिला. सुनिय वचन देवा नंद द्विज वर, लज्जाय रहिल किछु न करे उद्धार. क्रोधावेशे बलिया लीला विश्वम्भर, दुःखित लील देवा नंदनी जघार. तथापि ह देवानंद बड़ा पुण्यवंता, वचने वो प्रभु जारे करिले न दंडा. चैतन्य दंड महा सुकृति से पाया, चार डंडे मरिले वैकुंठे लोक जाया. तो देवानंद, जो कि द्विजवट ब्राह्मणों में श्रेष्ठ देवानंद, एग्जॉल्टेड ब्राह्मण, महाप्रभु के इन वचनों को सुन करके उसको लज्जा आ गई. हाँ, लज्जित हो गया वो कि ये मेरे से गलत, ऐसा महसूस हो गया. लेकिन फिर भी कुछ बोला नहीं, कुछ उत्तर नहीं दिया. लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर क्रोधावेश में इस प्रकार से बोले, देवानंद पंडित को दंडित करके वहां से निकल गए. और जो है देवानंद दुखी होकर के अपने घर चला जाता है. लेकिन इसके बावजूद भी देवानंद भी बहुत बड़ा पुण्यवंत है, पुण्यवान है, बहुत भाग्यशाली है. क्यों? क्योंकि भगवान पर्सनली उसको चेस्टाइज किए. वचने वो प्रभु जारे कर ही लेना दंड, अपने वचन के माध्यम से क्रोधित होकर के उसको दंडित करती है. तो चैतन्य दंड महासुकृति से पाए. चैतन्य महाप्रभु का जो दंड रूपी, पनिशमेंट रूपी जो सुकृति, महासुकृति अगर किसी को मिल जाती है, तो जार दंडे मरिले वैकुंठ लोक जाए, वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है. So yet Devananda was most fortunate, for the Lord personally chastised him. Only a most fortunate person receives punishment from Lord Chaitanya. If one dies as a result of the Lord's punishment, he attains Vaikuntha. तो फिर भी देवानंद जो है बहुत भाग्यशाली हुए कि भगवान चैतन्य महाप्रभु पर्सनली उनको चेस्टाइज करते हैं, डांटते हैं. केवल जो बहुत भाग्यशाली होते हैं उनको ही भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा पनिशमेंट, दंड मिलता है. और इस दंड के परिणाम स्वरूप अगर किसी का मृत्यु हो जाता है, तो वो क्या प्राप्त करता है? वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है. चैतन्य दंड जे मस्तक करिलया, से दंड तारे प्रेम भक्ति जोग हया. चैतन्य दंडे जार चित्ते नाही भया, जन्मे जन्मे से पापिष्ठ यम दंड. So one who faithfully accepts Lord Chaitanya's punishment attains ecstatic love as a result. जो बड़े श्रद्धा के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के दंड को स्वीकार कर लेता है, तो वो परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लेता है.
लेकिन ऐसा पापी व्यक्ति जो चैतन्य महाप्रभु के दंड से भयभीत नहीं होता है, तो ऐसा पापी व्यक्ति यमराज के द्वारा दंडित, जन्म जन्मांतर यमराज के द्वारा दंडित होने के लिए योग्य कैंडिडेट बन जाता है। भागवत तुलसी गंग गाय भक्त जने, चतुर्धा विग्रह कृष्णा ए चारि सान, जीवन्यास करिले श्री मूर्ति पूज्य हय, जन्म मात्र ये चारि ईश्वर वेदे काया। सो कृष्ण appears in this world in four forms। चार रूपों में भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। पहला श्रीमद् भागवतम, तुलसी, गंगा एंड भक्त। तो भागवतम, तुलसी, गंगा और भक्त के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। और जन्म जीवन यास करिले श्री मूर्ति पूज्य है, जन्म मात्र ये चार ईश्वर वेदे का है। By invoking life in the deity form of the Lord, that form becomes worshipable. But it is stated in the Vedas that these four representations are the Supreme Lord from the time of their appearance। भगवान के विग्रह में जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब वो पूजनीय बनते हैं। तब उनको भगवान माना जाता है। अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो जस्ट पत्थर की मूर्ति। लेकिन ये जो चार वस्तु बताए गए हैं, ये जन्म से ही परम भगवान है। जन्म से ही उनको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं। हमेशा भागवतम, तुलसी, गंगा और भक्त, ये चार। भागवतम, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ, तुलसी महारानी, गंगा और भक्त, ये चार जन्म से ही भगवान के स्वरूप है। चैतन्य कथार आदि अंत नाही जानी, जेते मते चैतन्य यश सेवा खानी। चैतन्य दासेरा पाए मोर नमस्कार, इथे अपराध किछु ना हुक अमारा। So I do not know the beginning or end of topics concerning Sri Chaitanya, yet somehow or other I am describing his glories। श्री चैतन्य महाप्रभु के ये कथा का आदि और अंत मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनकी महिमा के गुणगान को वर्णन कर रहा हूँ। I offer my obeisances at the feet of Lord Chaitanya's servants, so that they may not consider my offenses। चैतन्य महाप्रभु के सभी दासों के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ, ताकि वो मेरा कुछ अपराध ना ले लें, क्योंकि अगर उनके प्रति अपराध हो गया तो चैतन्य महाप्रभु बड़े क्रोधित हो जाएंगे, अप्रसन्न हो जाएंगे। ये देवानंद पंडित के एग्जाम्पल से पता चल रहा है। देवानंद पंडित डायरेक्टली अपराध नहीं किए, लेकिन उनके शिष्य लोग जब सुभाष ठाकुर के प्रति अपराध किए तो उसको रोके नहीं। इसके कारण महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए और उनको भी अपराध लग गया। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के सभी सेवकों को जो है क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, ताकि वो कोई अपराध न ले ले। महाप्रभु बोले कि वन हु डिसरिस्पेक्ट्स माय सर्वेंट्स, वन हु डिसरिस्पेक्ट्स माय सर्वेंट्स, ही इज कटिंग माय बॉडी इनटू पीसेस। जो मेरे सेवकों का अपमान करता है, वो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। यानी भगवान इतने क्रोधित हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान के चैतन्य महाप्रभु बोले ऐसा, जैसे चैतन्य महाप्रभु के सेवकों का कभी भी अपमान नहीं करने का, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करने का, निंदा नहीं करने का, डिसरिस्पेक्ट नहीं करने का, समझ गया ना? तो चैतन्य महाप्रभु के सेवकों का अपमान कभी नहीं करने का, बाकी लोग का कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तो बोले वन हु डिसरिस्पेक्ट माई सर्वेंट्स, तो महाप्रभु के सर्वेंट कौन है? अच्छा सुनो, बता चुका हूँ। हाँ, तो महाप्रभु फिर आगे बोलते हैं ऑल द लिविंग एंटिटीज आर माई इटर्नल सर्वेंट। सभी जीवात्मा मेरे सनातन सेवक है, समझ गए? तो इसलिए किसी भी जीवात्मा का, किसी भी जीव का अगर हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो भगवान को दुख पहुंचता है। किसी का, इसलिए वैष्णव जो होते हैं एक चींटी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। इसलिए यहाँ पे प्रणाम करते हैं। मध्य खंड कथ चेना अमृतेर खंडा, जे कथा सुनिले गुछे,
अंतरपाषण्ड। हाँ, मध्यखंड की ये जो कथाएं हैं ये अमृत के समान है। हाँ, और इन कथाओं को जो भी सुनता है उसका उसके अंदर हृदय के जो एथिज्म है, नास्तिकतावाद है, उसका विनाश हो जाता है। ये कथा इतनी अमृत की तरह है, शुद्ध है। एथिज्म रूपी जो पॉइजन है वो नष्ट हो जाता है। चैतन्येर प्रिय देह नित्यानंद राय प्रभु भृत्य संग जेना न छाड़े अमाया। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। सो नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय है। So may the Lord and his servants never forsake me। भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके सबसे अत्यंत प्रिय भक्त नित्यानंद प्रभु कभी मुझे त्यागे नहीं, ऐसा वृंदावन ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। और इस प्रकार से श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु को ही अपना एकमात्र प्राण जान स्वीकार करने वाले वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों का कुछ गान कर रहे हैं। इस प्रकार से चैप्टर 21 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर 22, डिलीवरिंग सची देवी फ्रॉम ऑफेंस एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ नित्यानंदा's क्वालिटीज। अगले अध्याय में वर्णन किया जाएगा कि सची माता के द्वारा भी कुछ अपराध हो गया था जिसके कारण उनको कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा था। तो उनका उद्धार करते महाप्रभु सच्ची माता को अपराध से मुक्त करते हैं एक युक्ति से। और साथ ही साथ में नित्यानंद प्रभु के दिव्य गुणों का भी वर्णन किया जाएगा। हरे कृष्णा। हाँ।